नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 दिवसीय बिहार दौरा आज। प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2023 में किया बदलाव। छोटे शहरों में भी होटल खोलने के लिए मिलेगा अनुदान। और देश के विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार मिलेगा नामांकन का अवसर। यूजीसी ने जारी की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम बिहार तक तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है खास करके राज्य के लिए, उसमें डे 1 में है जो तो ऑरेंज अलर्ट किया गया है। एक तो हेवी रेनफॉल है कुछ नॉर्थ ईस्ट बिहार के जिलों में, जैसे किशनगंज हुआ, सुपौल हुआ, उनमें। और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज का भी जो है आज खास करके उत्तरी बिहार में कुछ जिलों में आज देखने को मिल सकता है शाम के समय में, जिसमें कि विंड की स्पीड भी है 40 से 50 किलोमीटर रहने की संभावना है। कल थोड़ी सी इस गतिविधियों में कमी आएंगी, फिर उसके बाद फिर से थोड़ी सी उसमें है कि अलग अलग जगहों पे राज्य में जो है खास करके पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में थंडर स्टॉर्म गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी राज्य। तो अगले ये 5 दिनों के लिए अलर्ट हम लोगों ने कर रखा है, ऑरेंज साथ ही साथ येलो अलर्ट में। निदेशक श्री कुमार ने बताया कि अप्रैल से जून के दौरान प्री मानसून सीजन में तेज बारिश हो सकती है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खास करके जो अप्रैल, मई और जून, ये इस मंथ में जो होते हैं राज्य में आप देखेंगे जो थंडर स्टॉर्म गतिविधियां बढ़ जाती है प्री मानसून सीजन में। तो इसमें होता है कि जो थंडर स्टॉर्म सीजन होंगी उसमें लाइटनिंग होती है, रेनफॉल होते हैं, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म होते हैं, रेन भी होते हैं। इस वेदर में विंड जो है साथ में काफी स्ट्रांग होता है। तो लोगों को चाहिए कि इस तरह का वेदर देखे तो चुपचाप सुरक्षित मकान में चले जाए। खास करके आधे घंटे, फर्स्ट हाफ एन आवर, 1 घंटे के अंदर रहेंगे, क्योंकि इस समय इतना ही लाइट रहता है, 1 घंटे से 3 घंटे का मौसम का लाइट रहता है उसमें, उसके बाद नॉर्मल वेदर हो जाता है। तो इस तरह का वेदर देख रहे हैं, अगर वो खुले मैदान में, खुली जगह में है, तो पक्के मकान में सुरक्षित चले जाए। तब उनको जो है इन सब चीजों से, जान माल बचने से उनको काफी राहत है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में गोपालगंज में सबसे अधिक 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में पटना जिले के विभिन्न भागों में हुई बारिश और तेज हवा के कारण 10 से 15% गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के वैज्ञानिकों की टीम ने जिले के गौरीपुंडा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में फील्ड स्तर पर फसल क्षति का आकलन किया। बागवानी फसलों में आम और लीची की फसलों को भी नुकसान हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार मूंग और हरी सब्जियों को इस बारिश से फायदा हुआ है। आईसीएआर ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या राज्य की फसल बीमा योजनाओं के तहत दावा करने के लिए फसल क्षति के फोटो या वीडियो दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रदेश में लू और सुखाड़ से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित बैठक में श्री मीणा ने अधिकारियों को भीषण गर्मी, लू और सुखाड़ की आशंका को देखते हुए जिलों में आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि श्री चौहान आज भाजपा मुख्यालय में एनडीए के सांसद, विधायकों, विधान पार्षदों और पार्टी नेताओं के साथ
बैठक करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ेगी। श्री पायलट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव के बाद होगा। उन्होंने पटना में पत्रकारों से कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकार अब छोटे शहरों में भी होटल खोलने के लिए अनुदान देगी। इसके लिए पर्यटन नीति 2023 में बदलाव किया गया है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इसके लिए न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की गई है। विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालयों में 7.5 करोड़ रुपए और अनुमंडल में 5 करोड़ रुपए की निवेश की सीमा तय की गई है। देश के विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार नामांकन का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय पहली बार जनवरी फरवरी और दूसरी बार जुलाई अगस्त में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस नई व्यवस्था से विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पहले या बाद में भी पूरा कर सकते हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया जा रहा है। 13 अप्रैल यानी कल से हिंदी समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। वहीं उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। जलकुंभी का उपयोग कर हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बेगूसराय में जलकुंभी शिल्प परियोजना की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के भगवानपुर प्रखंड की लखनपुर पंचायत में इस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से शुरू की गई जलकुंभी शिल्प परियोजना से सतत आजीविका और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसा प्रयास है जो जलकुंभी से बने हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देगा और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। जलकुंभी से टोकरी, बैग, चटाई समेत अन्य सजावटी सामान बनाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के प्रयास से जलकुंभी अब लोगों के लिए आर्थिक वरदान साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 210 महिलाओं को 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें प्रति माह 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 700 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति में कहा है कि योजना के तहत 14 पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिस पर 117 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु का सड़क मार्ग आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और आवश्यक छोटे वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क के स्लैब के कंक्रीट कार्य की वजह से यह निर्णय लिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षणों में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे चांदीपुर स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान तथा एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परीक्षण में भाग लिया और समीक्षा की। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के एंथम और जर्सी का 14 अप्रैल को पटना के ज्ञान भवन में अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से समारोह की विशिष्ट अतिथि होंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में इन खेलों के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई के बीच बिहार के 5 शहरों राजगीर, पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय में होगा। पटना में संपन्न राष्ट्रीय रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता के बालक बालिका एकल तथा बालिका युगल का खिताब बिहार के खिलाड़ियों के नाम रहा है। बालक अंडर 14 के फाइनल में पटना के अथर्व आनंद ने कर्नाटक के सुवीर सिन्हा को पराजित कर दिया। वहीं पटना की भार्गवी शर्मा ने बालिका अंडर 14 के खिताबी मुकाबले में असम की धनिष्का महंता को हरा दिया। इधर बालिका युगल स्पर्धा में भार्गवी शर्मा और शिवांगी एस की जोड़ी ने चैंपियनशिप जीत ली। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में दूसरी से 8वीं कक्षा तक की जांच परीक्षा 28 से 30 अप्रैल तक होगी। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद SCERT के अनुसार परीक्षा का प्रश्न पत्र विद्यालयों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजगीर से पटना होते हुए ऋषिकेश के लिए विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कल राजगीर स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि फिलहाल ये ट्रेन हरिद्वार तक जाएगी। जल्द इसका ऋषिकेश तक विस्तार किया जाएगा। वहीं पटना के रास्ते राजगीर और कटरा के बीच 14 अप्रैल से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सोने की कीमत पर लिखा है, सोने ने लगाई 6,250 रुपए की छलांग, 96,000 के पार, शेयर बाजार भी झूमे। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचे ईडी। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, आज भी पूरे राज्य में आंधी तूफान के साथ ठनका का अलर्ट, 2 दिनों तक काल बैसाखी का असर दिखेगा। प्रभात खबर लिखता है, राजद विधायक रीतलाल के 11 ठिकानों पर छापेमारी, 10,50,000 कैश मिला। आज अखबार की सुर्खी है, सूबे में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की होगी सीधी नियुक्ति। राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के हवाले से लिखा है, कांग्रेस विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 दिवसीय बिहार दौरा आज। प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2023 में किया बदलाव, छोटे शहरों में भी होटल खोलने के लिए मिलेगा अनुदान। और देश के विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार मिलेगा नामांकन का अवसर, यूजीसी ने जारी की अधिसूचना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।